तीसरी बार सत्ता के शिखर पर कमल के खिलते ही नेता विपक्ष ने संसद में सनातन की परिभाषा क्या दी। देश भर में हिंदू हिंसक की गूंज सुनाई देने लगी। भाजपाइयों पर हिंसा हिंसा हिंसा, अपराध अपराध अपराध, नफरत 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 का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी ने खुलकर कहा, ये जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं हिंसा करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत का हिंदू हिंसक हो सकता है, और अगर हिंदू हिंसक होता तो आज भारत की तस्वीर कैसी होती। इस पर पेशे से वकील और धर्म से सनातनी अश्विनी उपाध्याय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सवाल ये भी उठ रहा है कि हिंदू क्या वाकई में हिंसक है? नम्रता जी, अगर हिंदू हिंसक होता तो दुर्योधन का ननिहाल गंधार कभी अफगानिस्तान नहीं बनता, हमेशा हिंदू राष्ट्र होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो राजा भरत का ननिहाल कैकेयी, जहाँ से माता कैकेयी आई थी, वो पाकिस्तान नहीं बनता, हमेशा हिंदू राष्ट्र होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो ईस्ट बंगाल कभी बांग्लादेश नहीं बनता, वो हमेशा वहाँ ढाकेश्वरी मंदिर पे हमेशा वहाँ पे होली दिवाली मनाई जाती है और वहाँ हिंदू खत्म नहीं होते, वो हिंदू राष्ट्र होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत के 9 राज्यों में जो हिंदू खत्म होते हैं ये नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो कश्मीर में नरसंहार नहीं होता, बंगाल में मोपला नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में जो हिंसा चल रही है हिंसा नहीं होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नेहरू नहीं बल्कि भारत प्रधानमंत्री सरदार पटेल होते, क्योंकि 15 कांग्रेस की कमेटियों में से 12 ने कहा था सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए, 3 ने अपना वोट नहीं दिया था, नेहरू को 0 वोट मिली थी। इसके बाद गांधी जी ने समझा दिया। लेकिन अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर हिंदू हिंसक ना होता तो बाबरी कांड भी ना होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो आजादी के बाद काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाली के लिए अटाला अपने मठ मंदिरों के लिए कोर्ट नहीं जाता सीधे अपने अपने मठ मंदिरों पे खड़ा हो जाता, बोलते काम करो, खाली करो, आज के बाद ये हमारा है। हिंदू अगर हिंसक होता तो कोर्ट में तारीख पे तारीख नहीं जाता। हिंदू अगर हिंसक होता ना तो अब तक जो लोग कन्वर्ट हुए हैं सबकी घर वापसी करा लेता। हिंदू अगर हिंसक होता तो वक्फ बोर्ड नहीं बनता। हिंदू अगर हिंसक होता तो माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री नहीं होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं बनता। हिंदू अगर हिंसक होता तो गुलामी के नाम नहीं होते। हिंदू अगर, बड़ी सीधी सी बात है, भारत में वहशी दरिंदों के नाम पे सड़क मोहल्ले गलियां चल रही हैं, ऐसे ऐसे वहशी दरिंदों के नाम पे सड़कें चल रही हैं जिन्होंने हमारी माताओं और बहनों का बलात्कार किया, हमारे पूर्वजों का गला काटा, जिन्होंने हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पूरे परिवार को बर्बाद किया, छत्रपति शिवाजी महाराज को बर्बाद किया। उन वैसी दरिंदों के नाम पे आज भी औरंगाबाद चल रहा है, आज भी जो है बाबर रोड चल रही है, अकबर रोड चल रही है, तुगलक रोड चल रही है, लोधी रोड चल रही है, बख्तियारपुर चल रहा है। हिंदू हिंसक नहीं, हिंदू अहिंसक है, इसलिए गुलामी के नाम चल रहे हैं, तो खत्म हो गए होते। तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसक हिंदू है? मेरा ये मानना है कि जो राहुल गांधी की बात आप कर रही हैं, राहुल गांधी ने, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं डिफेंस में कि राहुल गांधी केवल भाजपा के लिए कह रहे थे। अरे भाजपा के लिए कह रहे थे तो ये कहते हैं भाजपाई हिंसक होते हैं, उनके शब्द आप निकाल के देख लीजिए। उनके कहने का मतलब था कि भाजपा वाले हिंदुइज्म को बहुत प्रमोट करते हैं, खुद को हिंदू के नाम पर वोट लेने की कोशिश करते हैं, कई आरोप ऐसे लगाए गए हैं। तो राहुल गांधी का कहने का मतलब ये था कि आप अपने आप को हिंदू बताते हैं लेकिन आप फिर भी हिंसा करते हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे। आप वर्ल्ड वाइड उठा के देख लीजिए, दुनिया के 57 देशों में सबसे ज्यादा हिंसा होती है, वहां कोई हिंदू नहीं है। 57 देश, उसमें चाहे इराक है, ईरान है, सीरिया है, जितने भी अशांत देश हैं उनको उठा के उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए। भारत में सबसे ज्यादा जो जिहादी हत्या हुई है हिंदुओं की हुई है। हिंदू अगर हिंसक होता तो राजू, कृष्णा, शिवम, बादल, नीलेश, कमलेश, गंगाराम, डॉक्टर नारंग, रतनलाल, अभिजीत, रामलिंगम, रिंकू शर्मा, ध्रुव त्यागी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी की हत्या नहीं होती। हिंदू अगर हिंसक होता, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलरेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोले, नेहा फैयाज की हत्या नहीं, नेहा की हत्या नहीं होती। हिंदू अगर हिंसक होता तो मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, ममता, निधि, अदिति, आद्या, अमृता, अभिलाषा, भावना, बीना, दीपा, छवि, दृष्टि, इसिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता के टुकड़े टुकड़े नहीं होते। इनको सबको लफ्ज़ जहाद में फंसाया गया, इनको टुकड़े टुकड़े काट के फेंका गया। और इसके बावजूद भी हिंदी जो है हिंदू कभी सड़क पर उतर के उन्होंने कभी ऐसा नहीं किसी की प्रतिकार में किसी की हत्या किया हो, नहीं किया। वो कोर्ट जा रहे हैं, आज भी कोर्ट से न्याय मांगते हैं। अगर हिंदू हिंसक होता तो मैं कह रहा हूं ना कि भारत में धर्मांतरण नहीं होता। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में घुसपैठियों को कदम रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। हिंदू अगर हिंसक होता तो बांग्लादेशी अपने आप भाग जाते, रोहिंग्या अपने आप भाग जाते, यहाँ रुकते ही नहीं।
क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू सबके साथ लेके चलता है, इसलिए ये सारी समस्याएं की जात है। हिंदू अगर हिंसक होता तो गुलामी की कुरीतियां खत्म हो गई होती, हिंदू अगर हिंसक होता तो गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो जाती, हिंदू अगर हिंसक होता तो गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदल जाती, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाती, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था बदल जाती। आपको एक बताऊं कि आज भी भारत के जो जितने जहाज हैं उस पर वीटी लिखा होता है। वीटी का मतलब विक्टोरिया टेरिटरी। आप जरा सोचिए, हिंदू अगर हिंसक होता तो जैसे पाकिस्तान में वीटी नहीं है, बांग्लादेश में वीटी नहीं है, भारत का वीटी खत्म हो चुका होता। हिंदू हिंसक नहीं, इसलिए चल रहा है। हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत में, मेरा ये मानना है, न लव जिहाद होता, न लैंड जिहाद होता, न किसी की हिम्मत पड़ती कि फल के ऊपर थूकने की और फूल के ऊपर थूकने की और भगवान के प्रसाद पे थूकने की। अगर हिंदू हिंसक होता ना, ये सारी समस्याएं खत्म हो गई होती। लेकिन आपने अभी इतने सारे नाम बताए, तो मेरे ख्याल से इसमें ऐसे बहुत से नाम हैं। हॉनर किलिंग का नाम तो ये इसमें ऑनर किलिंग का नाम नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां बात ये हो रही है कि यही ना, लव जिहाद करके मारा गया, मुस्लिमों ने हिंदू लड़कियों पर जुल्म किया, मारा। लेकिन ऐसे कई हिंदू परिवार में भी ऑनर किलिंग का मामला आता है। ऑनर किलिंग तो एक वक्त पे हरियाणा के समय इतना ज्यादा फैल रहा था कि लव जिहाद तो कहीं नाम में आता ही नहीं। तो क्या ऐसा नहीं है कि हर धर्म में हिंसा के लोग होते ही होते हैं? ऑनर किलिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। लेकिन अब तो खैर से हॉरर किलिंग कहा जाने लगा। ये दोनों तो डिफरेंस नहीं, नम्रता, मैं उत्तर दे रहा हूं। संसद में राहुल गांधी ने क्या सभी धर्मों को हिंसक बताया? सबको बताया? किसको बताया हिंसक? हिंदू तो हिंदुओं को बताया भी नहीं, वो भाजपा वाले को नहीं, कह रहे थे। उनको कहना चाहिए था भाजपा ही हिंसक होते हैं। लेकिन नहीं, आप उनका रिप्ले निकाल के देख लीजिए। मैंने उनके शब्द 10 बार सुने हैं, मैंने पूरा उसको लॉजिकली सोचा है कह क्या रहे हैं। अगर उनको कहना था तो कहते हैं कि मोदी जी हिंसक हैं, अमित शाह जी हिंसक हैं, नड्डा जी हिंसक हैं, भाजपाई सांसद हिंसक हैं, भाजपाई नेता हिंसक हैं। उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि भाजपाई हिंसक है, उन्होंने कहा हिंदू हिंसक है। आप हिंदू हो, आप नहीं, वो ये बोले कि जो लोग खुद को हिंदू बताते, इशारा करके बोले थे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ, जो लोग खुद को हिंदू बताते हैं वो हिंसा कर रहे हैं। वो ये भी नहीं कह रहे थे कि हिंदू हिंसक है, वो कह रहे थे कि खुद को हिंदू बताते और हिंसा भी कर रहे हैं। आज तक राहुल गांधी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। मंदिर में जाने वाले लड़की छेड़ते हैं, कभी उन्होंने कहा कि मस्जिद में जाने वाले, चर्च में जाने वाले लड़की छेड़ते हैं? कभी राहुल गांधी ने यह कहा कि मुस्लिम भी हिंसक होते हैं? इतनी बार गला कट गई, चाहे कमलेश तिवारी की, चाहे कन्हैया लाल की, चाहे उमेश कोहली, कभी उन्होंने कहा? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तो कभी नहीं कहा, जब किसी शबनम नाम की लड़की की हत्या हो जाती है और अशोक नाम के लड़के ने हत्या की होती है तो नहीं, उसमें तो कई बार हो चुका है। जहां पे आप जरा सोचिए, अशोक नाम का इसमें अंतर है। अशोक ने जब शबनम की हत्या किया तो अशोक बन के किया, उसने शबनम को फंसाने के लिए अकरम नहीं बना अशोक। उसने अपनी कभी वो अपना रक्षा सूत्र नहीं हटाया। आप जिसकी बात कर रहे हैं मैं समझ रहा हूं, उसने कभी अपनी पहचान नहीं छिपाई। दिक्कत यहां ये हो रही है कि जो अब्दुल होता है वो राम बन जाता है, अनिल बन जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। वो अपनी पहचान छिपाता है, अपने फर्जी आधार बनवाता है। मेरे ख्याल से इस चीज को रोकने के लिए हमें अपने घर की लड़कियों को भी समझाने की जरूरत है। देखो, मैं तो सीधे हिंदू की बात कर रहा हूं। अगर हिंदू हिंसक होता ना तो भारत में नशा तस्करी नहीं होती। 2-4 नशा तस्करों को हिंदू दौड़ा दौड़ा के पीट दिया होता, भारत में ड्रग स्मगलिंग बंद हो गई होती। 2-4 जो है मानव तस्करी करने वालों को हिंदुओं ने अगर दौड़ा के पीट दिया होता तो बंद हो गई होती। अगर हिंदू हिंसक होता तो जो ये बार-बार इस सरतन से जुदा का नारा लगता है ना, ये बंद हो चुका होता। और हिंदू हिंसक की सबसे बड़ा मैं आपको बताता हूं, दिन में 5 बार लाउड स्पीकर पे अजान में क्या बोला जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। ये हिंदुओं के कान में लाउड स्पीकर से पहुंचाई जाती है। कभी आपने देखा कि कोई हिंदू सड़क पर उतरे हो, बोले भाई तुम क्यों मुझे सुना रहे हो? तुम्हारे अल्लाह के इबादत के लायक है, तुम खुद अपनी सोचो ना, हमें क्यों सुना रहे हो? क्योंकि वो तो राम का भक्त है। आपने कभी किसी राम भक्त हिंदू को कहा कि भाई अभी ला इलाहा इल्लल्लाह बंद करो, अजान बंद करो? नहीं, वो कहते हैं लाउड स्पीकर बंद करो। लेकिन कभी उन्होंने शब्दों पर आपत्ति नहीं किया। कभी हिंदुओं का आपने सुना केवल मेरे राम पूजा के लायक है, मेरे कृष्ण पूजा के लायक है, मेरे केवल मेरी माता केवल पूजा के लायक है? कभी कोई हिंदू नहीं कहता केवल हनुमान जी की पूजा लायक है। इसी से मुझे एक बात याद आई। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था बॉयकॉट एआई मेटा। अगर आपने देखा होगा, व्हाट्सएप आपको एक फीचर दे रहा है, अब आप उस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो वो एआई जनरेटेड है। वो उस पर ये बहुत वायरल हुआ था। उस पर किसी ने सर्च किया जोक ऑन लॉर्ड राम, तो बहुत सारे जोक आ गए खुलकर। जोक ऑन इस्लाम, सॉरी आई कांट पुट अ जोक ऑन इस्लाम, ये जवाब आया। यही फैक्ट है। एंड रिलीजियस फिगर्स पर मैं जोक, इस तरीके का जवाब था। सर्च किया गया, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ निकले, उनका कुछ मुस्तफिर करके कुछ नाम था।
तो लोगों को लगा कि अभी एजेंडा चलाया जा रहा है। सोचिए, इस्लाम को लेके ये आया, लेकिन लॉर्ड राम पर, लॉर्ड शिवा पर जोक्स खुलकर आ गए। अरे मैं आपको ऐसे बताता हूं, मकबूल फिदा हुसैन ने हमारी माता दुर्गा की नग्न तस्वीर बनाई, कुछ हुआ उनको? अगर हिंदू हिंसक होता तो मकबूल फिदा हुसैन को जिंदा गाड़ देता। यहाँ कितनी बार है, जेएनयू में कितनी बार, MF हुसैन उसका हाँ एग्जाम्पल। हाँ, आपके जेएनयू में कितनी बार जो है माता सीता के ऊपर, माँ लक्ष्मी के ऊपर, माँ दुर्गा के ऊपर अभद्र टिप्पणियां हो चुकी हैं। कितनी बार जो है उनके ऊपर क्या बोलते हैं, नाटक खेले गए हैं। कुछ हुआ? नहीं हुआ। इसलिए हिंदू हिंसक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हिंदू अगर हिंसक होता ना तो भारत के संविधान में कभी सेकुलर शब्द नहीं आ पाता, और अब हिंदू अगर हिंसक होता तो भारत के संविधान में वो हिंदू राष्ट्र घोषित करवा लेता, सड़क पुत्र घोषित करवा लेता। 100 करोड़ है, 100 करोड़ पर्याप्त होते हैं सड़क पुत्र का, चाहे तो कोई भी सरकार होगी हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। हिंदू अगर हिंसक होता ना तो जो भारत हिंदुओं के लिए बड़े खतरे बन चुके हैं, चाहे अश्लीलता है, चाहे ड्रग स्मगलिंग है, चाहे लैंड जिहाद है, चाहे लव जिहाद है, चाहे घुसपैठ है, चाहे धर्मांतरण, इन समस्याओं के लिए वो सरकारों पे भरोसे पे नहीं बैठी रहती, वो सड़क पे उतरती और सारा फैसला कर लेती। हिंदू हिंसक नहीं है, इसलिए भारत में लोकतंत्र है। किसी इस्लामिक कंट्री में लोकतंत्र नहीं होता। भारत में लोकतंत्र है संविधान के कारण नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के कारण नहीं। भारत में लोकतंत्र है क्योंकि हिंदू यहाँ मेजॉरिटी है। हिंदू भारत में अगर संविधान चल रहा है, सबको इक्वल राइट है, सबको एक समान अधिकार मिला हुआ है, तो वो संविधान के कारण नहीं, हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए। पाकिस्तान में भी संविधान है, वहां सबको एक समान अधिकार क्यों नहीं है? बांग्लादेश में भी संविधान है, वहां सबको एक समान अधिकार क्यों नहीं है? किताब से किसी को कुछ नहीं होता। हिंदू चूंकि हिंदू का कैरेक्टर है, वो हिंदू वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, नारी तु नारायणी को मानता है, यत नरस्ति पूज्यते रमन्ते तत् देवता को मानता है। हिंदू सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वा साधिकों को मानता है। हिंदू तो कहता है वनस्पति शांति, मतलब सबका कल्याण हो, सब रहे। हिंदू कभी नहीं कहता हिंदुओं की जय हो, गैर हिंदुओं का नाश हो, हिंदुओं में सद्भावना हो और केवल हिंदुओं का कल्याण हो। हिंदू कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हिंदू तो सबके कल्याण की बात करता है। इसलिए अगर हिंदुओं को कोई आदमी हिंसक कह रहा है तो महामूर्ख है, अज्ञानी है। न उसने वेद को पढ़ा, न उसने वेद रामायण को पढ़ा, न भगवत गीता को पढ़ा, उसको कुछ नहीं आता है। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट दे रहा है। दुर्भाग्यवश चूंकि ये स्टेटमेंट संसद में हुआ है, इसलिए उस पर FIR भी नहीं हो सकती। जानबूझ के उन्होंने संसद में दिया है जिससे उनके खिलाफ न कोर्ट केस हो, न मुकदमा हो, न FIR हो। उन्होंने सुरक्षित अपना जगह तलाश लिया, वहां जाके हिंदुओं के बारे में बोल दिया, अब बोल के निकल गए और कुछ हो भी नहीं रहा। नहीं तो अब तक, और हिंदू हिंसक होता तो कम से कम यह सुनने के बाद तो हिंसक हो ही जाता ना। हिंदू हिंसक होता तो राहुल गांधी के बयान के बाद सड़कों पर उत्पात तो मचाता, उनका घर तो घेर लेता, उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता। हिंदू हिंसक नहीं है, इसलिए हिंदुओं को अपशब्द करने वाले सुरक्षित बैठे हुए हैं। नहीं तो कितने लोगों का सर तन से जुदा हो जाता है। व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के बाद सर तन से जुदा हो गया। छोटी सी बात कहने के बाद, जो बाकायदा किताब में लिखी है, नूपुर शर्मा अंडरग्राउंड जिंदगी जी रही हैं, और कितने छोटी सी ऐसी सी बातें जो किताबों में लिखी, उसको कहने के बाद कमलेश तिवारी की हत्या हो गई थी, गला काट काट के मारा गया था। और जो बातें किताबों में लिखी उसके बावजूद भी, इसलिए हिंदू हिंसक नहीं है। ठीक है, मैं बस आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हिंदू हिंसक नहीं है, लेकिन राहुल गांधी तो ये भी कहते हैं कि भाजपा और संघ सनातन हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। मंच में ये भी उन्होंने बयान दिया। देखिए, अगर वो कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू धर्म की ठेकेदार नहीं है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करने का अधिकार है, वो कह सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये संसद होती किस लिए? हिंदू हिंसक है या हिंसक है, ये संसद में चर्चा करने का नहीं है। संसद में क्या चर्चा होती है कि भैया आम आदमी किन किन समस्याओं से परेशान है, उसका मूल कारण क्या है, उसका अस्थायी समाधान क्या है। संसद ये तूतू मैं करने के लिए नहीं है, बतौलेबाजी करने के लिए नहीं है, नूरा कुश्ती करने के लिए नहीं है। संसद आरोप प्रत्यारोप, संसद तो केवल इसलिए होती है घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी कैसे खत्म हो, अश्लीलता कैसे रुके, ड्रग स्मगलिंग कैसे रुके, मानव तस्करी कैसे रुके, इस पे चर्चा होनी चाहिए। संसद में चर्चा होनी चाहिए, पुलिस रिफॉर्म किया जाए, पुलिस को स्वतंत्र निष्पक्ष बनाया जाए, हमारी पुलिस दुनिया की सर्वोत्तम पुलिस कैसे बने, हमारी न्यायिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था कैसी बने, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था दुनिया की सर्वोत्तम प्रशासनिक व्यवस्था कैसी बने। संसद में चर्चा होनी चाहिए कि भारत में टैक्स कैसा सिस्टम लगाया जाए जिससे जो बिजनेस व्यापार करने वाले लोग हैं, जो मरे जा रहे हैं बेचारे, इनकम टैक्स दे के, TDS दे के, वैट दे के, GST दे के, रोज उनको
उनका आधा दिमाग काम पे रहता है, आधा दिमाग वो फॉर्मेलिटी करने पे लगे, कागज भरने पे लगा रहता है। कैसे इनको मुक्ति दिया जाए जिससे ये आराम से पूरा डेवलपमेंट, पूरा विकास और कर से व्यापार बढ़ाए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। संसद में चर्चा इस बात से होनी चाहिए कि थाना जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, तहसील जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, जिला अदालतें जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, इनको भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिले। मेरे ख्याल से इसके साथ आपको नहीं लगता कि सत्ता पक्ष भी जिम्मेदार है कि क्योंकि अगर देखिए विपक्ष वाले इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, विपक्ष वाले चलिए हिंदुत्व बहुत कर रहे हैं, तो ये नहीं लगता कि मोदी जी को भी सामने आकर मणिपुर पर बात करनी चाहिए थी, जो सच में हो रहा है देश में खराब, उन सब मुद्दों पर वो बात कर सकते थे। सोचते कि भैया हटाओ, कह दिया, अब हम अपने मुद्दों को रखेंगे, क्या हो रहा है देश में, क्या बुरा हो रहा है उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मोदी जी भी तो ऐसा कह सकते थे ना, लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने ये समझा कि भैया मैं विपक्ष को जवाब दूंगा। मणिपुर का जो मेन झगड़ा है उसको मैं आपको बताता हूं। हम लोग मणिपुर की बात करते हैं लेकिन मणिपुर की समस्या के मूल कारण पे नहीं जाते। मणिपुर की पूरी समस्या है अवैध घुसपैठ और ड्रग स्मगलिंग। पूरा वहां पे एक तरीके से मणिपुर की डेमोग्राफी बदलने की पूरी प्लानिंग हो रही है। बाहर से लाला के यहाँ लोग बसाए जा रहे हैं, वहाँ खूब जो है अवैध निर्माण हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो अलगाववादी संगठन है उन्होंने नशे का पूरा बड़ा बड़ा फार्म हाउस बना रखा है, बड़े बड़े उन्होंने पहाड़ों पे कब्जा कर रखा है, वहाँ पे ड्रग पैदा कर रहे हैं। जैसे उस ड्रग को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उस पूरे कार्टेल को रोकने की कोशिश की गई, जो ड्रग स्मगलिंग बाहर से आ रही थी बॉर्डर्स, उसको रोकने की कोशिश की गई, ये पूरा हंगामा वहाँ शुरू हुआ है। वहाँ शुरू होते होते अंत में फिर इस पे आ गया कि भैया इनको यहाँ से पलायन कराओ, और बहुत सारे हिंदुओं ने वहाँ पलायन किया, बहुत सारे वहाँ पे लोग वहाँ से अपना अपना घर छोड़ के भागे। ड्रग स्मगलिंग, मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मणिपुर में अगर ड्रग स्मगलिंग हो रही है तो केवल मणिपुर के लोगों को बर्बाद नहीं करेगी, वो नोएडा के लोगों को बर्बाद करेगी। और इसका कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी के 9 लड़के पकड़े गए हैं, और वो इंजीनियरिंग के छात्र थे, ला कर रहे थे, लड़के जो बकायदा ड्रग स्मगलिंग कर रहे थे। सोचिए, ड्रग स्मगलर ने अपना नेटवर्क हर कॉलेज में फैला दिया, लॉ कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, जहां सब फैला दिया। तो ड्रग स्मगलिंग एक बहुत बड़ी समस्या है। वर्तमान सरकार ड्रग स्मगलिंग के खिलाफ कानून काम कर रही है, बहुत सारे जगह पकड़े जा रहे हैं। पहले से सुनाई नहीं पड़ता था, अभी तो कुंतल को कुंतल पकड़े जा रहे हैं। पहले नहीं पकड़े जा रहे थे, इसका मतलब पहले सारे खप जा रहे थे, अब पकड़े जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं, सिंगापुर जैसा कानून होना चाहिए। सिंगापुर में ड्रग स्मगलर 100% प्रॉपर्टी जब्त, नागरिकता खत्म, आजीवन कारावास, फांसी। एक व्यक्ति के पास सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा मिला, सीधे उठा के फांसी दे दिया, 6 महीने के अंदर फांसी दे दिया। वो ड्रग स्मगलिंग पे कोई रियायती नहीं है। इवन मर्डर पे जो आदमी नॉर्मल गोली मार के हत्या करता है उस पर तो फिर भी थोड़ी वो रियायत करते हैं, थोड़ी दया दृष्टि देते हैं। ड्रग स्मगलिंग पे बिल्कुल नहीं करते। हमें भी, भारत को भी उसी तरीके से कानून, मैं तो बार बार कहता हूँ, भारत की जितनी समस्याएं हैं ये इसका 80% मूल कारण है घटिया कानून। हम लोग बाढ़ से, सुनामी से परेशान नहीं है, हम जो है बारिश से या गर्मी से परेशान नहीं, हम परेशान हैं उन समस्याओं से जो इंसानों ने शुरू किया है। और इंसानी समस्याएं इंसान ठीक कर सकता है, कोई इंसानी समस्या जो है लाइलाज नहीं होती है। हर इंसानी समस्या का इलाज है वो इंसान कर सकता है।